मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि पवेलियन मास्टर की फाइट उन लुटेरों की सरदार से हो रही होती है और तभी उनमें से एक लुटेरा पवेलियन मास्टर के पीछे से आकर के अटैक कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि पवेलियन मास्टर को जैसे ही लुटेरे ने पीछे से अटैक किया था, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर काफी दूर जाके गिर जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। ये देख करके जितने भी होली सन होते हैं उनकी तो हवा टाइट हो चुकी होती है, क्योंकि पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वो दोनों लुटेरे एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि अब सही मौका है इस बुड्ढे के ऊपर अटैक करने के लिए। ये कह करके वो पवेलियन मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और पवेलियन मास्टर वहीं पे अपनी इंजरी को हील करने लगते हैं और वो काफी तेजी से अपनी इंजरी को हील भी कर लेते हैं। और वो दोनों लुटेरे जैसे पवेलियन मास्टर के करीब आ ही जाते हैं, पवेलियन मास्टर तुरंत उनके सारे अटैक को डॉज करने लगते हैं। ये देख करके वो दोनों लुटेरे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर कैसे ये बुड्ढा इतनी जल्दी हील हो सकता है। अभी वो दोनों लुटेरे कॉम्बैट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं पवेलियन मास्टर के साथ, मगर यहाँ पे पवेलियन मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे, क्योंकि एक के साथ दो लोग फाइट कर रहे थे। तभी वो दोनों लुटेरे मिलकर के पवेलियन मास्टर के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं और वो अटैक पवेलियन मास्टर बहुत मुश्किल से डॉज कर पाते हैं। तुरंत पवेलियन मास्टर अपनी एनर्जी को बहुत ही तेजी से रिलीज करते हैं और चारों तरफ उनका स्पिरिचुअल ऑरा फैल जाता है, जिसकी वजह से वो जो दोनों लुटेरे होते हैं वो काफी दूर जाकर के गिरते हैं और वो लोग बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पाते हैं। अटैक को डॉज करने की वजह से पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं और ये चीज देख करके वो दोनों लुटेरे अपने अपने स्पिरिचुअल अटैक को समन कर लेते हैं। एक तो 9 स्टार अटैक समन करता है, दूसरा ग्रीन फायर अटैक। ये देख करके पवेलियन मास्टर तुरंत उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपने सामने शील्ड बना लेते हैं और तभी वो दोनों लुटेरे पवेलियन मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। ये देख करके क्विन चैन ओल्ड मैन दाजी से कहता है कि जाकर के पवेलियन मास्टर की तुरंत हेल्प करो। तभी ओल्ड मैन दाजी कहता है बार मैं ही क्यों फंसता हूँ। तभी क्विन चैन कहता है कि जो मैंने कहा है वो जाकर के करो, और वो बेचारा ना चाहते हुए भी यहाँ पे पवेलियन मास्टर की हेल्प करने के लिए वहां से चला जाता है। वो तुरंत जाकर के उन दोनों लुटेरे के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं और दोनों के पीठ पर एक पाम अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों का स्पिरिचुअल अटैक वहीं पे रुक जाता है और वो लोग काफी दूर जाकर के पहाड़ से टकरा जाते हैं। और ये देख करके वो दोनों लुटेरे कहते हैं आखिर बुड्ढे तुम कौन हो जो हमारे फाइट के बीच में आए हो। और उन्हें यहाँ पे ये पता चल जाता है कि ये जो ओल्ड मैन दाजी है वो भी मार्शल रेलम के 5th लेवल पे है। अब यहाँ पे बाजी पलट चुकी थी, जहाँ की पवेलियन मास्टर एक की जगह 2 से लड़ रहे थे, अब उल्टा हो चुका था। अब दो मार्शल रेलम के कल्टीवेटर उन दोनों लुटेरे से लड़ेंगे। तभी पवेलियन मास्टर ओल्ड मैन दाजी को वहाँ पे थैंक यू बोल रहे होते हैं। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए ना हमें इन दोनों लुटेरों को सबक सिखाना चाहिए। और ये कह करके वो दोनों तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। देख करके लुटेरे का सरदार बोलता है कि चलो अब हम इन बुड्ढों को सबक सिखा करके रहेंगे। तभी उसका साथी बोलता है एक बार सोच लो, क्योंकि ये दोनों बुड्ढे अब मार्शल रेलम के 5th लेवल पे हैं और इन दोनों की पावर एक जैसी है और मैं वीक हूँ, सिर्फ आपकी ही पावर मार्शल रेलम की है। तभी वो लुटेरे का सरदार बोलता है कि जो होगा वो देखा जाए, अगर हमने इन लोगों को जान से मार दिया तो हम यहाँ पे काफी सारे स्पिरिचुअल वेपन और डिवाइन वेपन भी हासिल कर सकते हैं। और ये कह करके वो दोनों लालच में आकर के ओल्ड मैन दाजी और पवेलियन मास्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और उन लोग की लड़ाई को देख करके नीचे खड़े हुए लोग सब एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी उनकी फाइट को सही से देख नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो लोग इतनी तेजी से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं कि आसमान में सिर्फ एक कलर नजर आ रहा होता है, ना कि उनकी कोई बॉडी। और ये देख करके लुटेरे के जितने भी साथी होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं, अब लोग वो यहाँ पे क्या करें। तभी उन लुटेरे में से एक लुटेरा कहता है क्यों ना हम इन लोगों के छोटे साथियों के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार देते हैं और वो लोग काफी ज्यादा वीक पड़ जाएंगे। तो सारे लुटेरे मिल करके अपने अटैक को कंबाइन करके सारे के सारे होली सन्स के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये देख करके सारे होली सन की हवा टाइट हो जाती है और तभी उन लोग के सामने क्वीन चैन आकर के खड़ा हो जाता है और अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके उस अटैक को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे वहां पे एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास में जितने भी होली सन और लोग खड़े होते हैं वो हिल जाते हैं और तभी होली सनों को लगता है कि यहाँ पे क्वीन चैन जान से मारा जा चुका है। फिर वहाँ पे धूल हटती है और क्वीन चैन उन सब के सामने खड़ा होता है। ये देख करके सब हैरान हो जाते हैं। तभी क्वीन चैन अपनी क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने कई सारे मल्टीपल
क्लोन बना करके उन सारे लुटेरों के ऊपर एक ही साथ अटैक कर देता है। और वो जो क्लोन होते हैं वो उनके पास भी क्वीन चैन की कितनी ही पावर होती है और वो सारे क्लोन मिलकर के उन सारे लुटेरों को जान से मार रहे होते हैं और लगभग एक लुटेरा तो वहाँ पे जान से मारा भी जा चुका होता है। ये देख करके और लुटेरे जितने होते हैं वो भड़क जाते हैं क्वीन चैन के ऊपर और वो सब कहते हैं कि इस तरीके से हम अपने साथियों को यहाँ मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। और वो सब फिर से मिलकर के क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्वीन चैन उन लुटेरों की बातें सुन करके वहाँ पे सिर्फ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है और तभी क्वीन चैन पलट करके सारे होली सन से बोलता है कि मैं हर बार तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो बेहतर यही है कभी कभी तुम लोग खुद को भी प्रोटेक्ट कर लिया करो। अभी वो तीनों बच्चों की तरह हाँ बोलते हैं और तीनों को ये समझ में आ जाता है कि क्वीन चैन कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी क्वीन चैन अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके उसमें थंडर एनर्जी मिक्स करने लगता है और कहता है सारे लुटेरों से आ जाओ, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। और जैसे ही सारे लुटेरे एक साथ मिलकर के फिर से क्वीन चैन के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करने वाले थे, तभी क्वीन चैन अपनी थंडर टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उन सारे लुटेरों के पीछे एक एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके बारे में ये सारे लुटेरे बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। इसलिए क्वीन चैन ने उन सारे लुटेरों को सिर्फ अपने स्वॉर्ड के ही नोक से टच किया था, जिसकी वजह से उन सबके पीठ पे एक एक फॉर्मेशन बन गया था। और जैसे क्वीन चैन उन लोगों से दूर आता है खड़े होकर के हीरोइक क्विक में सिर्फ चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से उन सारे लुटेरों की धज्जियां उड़ जाती हैं। ओल्ड मैन दाजी जिस लुटेरे से फाइट कर रहे थे उनकी भी फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, क्योंकि जो उनका अपोनेंट होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और जब ये चीज देख लेते हैं तभी ओल्ड मैन ताजी कहते हैं कि अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा खेल चुका हूँ, अब मेरा मन भर चुका है। ये कह करके ओल्ड मैन ताजी हवा में फ्लाई करते हैं और उस लुटेरे को एक पंच मार करके दूर कर देते हैं और तुरंत एक स्पेशल पाम अटैक रेडी करते हैं और उसके पीठ पे दे मारते हैं। और उस पाम अटैक में थोड़ा भी पॉइजन था, जिसकी वजह से वो पॉइजन उस लुटेरे के बॉडी में चला जाता है और वो लुटेरा आकर के शिप पे गिर जाता है। और वो खड़ा होकर के कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस बुड्ढे ने मुझे काफी बुरा हिट कर दिया है। और तभी ओल्ड मैन ताजी पवेलियन मास्टर की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं और पवेलियन मास्टर मिलकर के उस लुटेरे के सरदार से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो लुटेरे का सरदार अपने साथी को देखता है, कहता है कि तुम वहां नीचे खड़े होकर के क्या कर रहे हो। अभी वो कहता है कि इस बुड्ढे ने मुझे पीछे से पॉइजन दे दिया, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल वेन्स सारी की सारी ब्लॉक हो चुकी हैं। अभी पवेलियन मास्टर उस लुटेरे के सरदार से फाइट करने के लिए आ जाते हैं और पीछे से ओल्ड मैन ताजी भी उससे लड़ रहे होते हैं। और तभी ओल्ड मैन ताजी को बहुत अच्छा मौका मिलता है और वो भी उस लुटेरे के सरदार को पीछे से आकर के वही पाम अटैक मार देते हैं और साथ में उसकी भी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं। और उसे यहाँ पे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता और वो जमीन पे जाकर के गिर जाता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। ओल्ड मैन ताजी उसे देख करके हंसते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम इस बुड्ढे से हार गए। तभी वो लुटेरे का सरदार उठता है और कहता है कि मैं आज तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ये देख करके ओल्ड मैन ताजी भी वहां पे उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। और यहाँ पे वो लुटेरे का सरदार अपनी एनर्जी को जब पूरी तरीके से रिलीज कर देता है, उसके चारों तरफ धुआं उड़ने लगता है। और जैसे ही चारों तरफ धुआं उड़ जाता है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो लुटेरे का सरदार वहां से दुम दबा करके भाग जाता है। तभी ओल्ड मैन दाजी कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं वो तो हमसे फाइट करने आया था ना, वो दुम दबा के भाग क्यों गया। तभी वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। और तभी पवेलियन मास्टर नीचे खड़े हुए सारे लुटेरों के साथियों से देखने लगते हैं। वो लुटेरे के साथी जब देखते हैं कि उनका मास्टर यहाँ पे नहीं है और वो यहाँ से भाग चुका है, तो वो लोग भी वहाँ से दुम दबा करके भाग जाते हैं। और पवेलियन मास्टर और ओल्ड मैन दाजी अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं। ओल्ड मैन दाजी तुरंत क्वीन चैन के पास आकर के कहते हैं, मास्टर देखा आपने जो कहा मैंने वो कर दिया, बट लुटेरों का सरदार मेरे हाथ से बच के निकल गया, मैं उसे जान से मारना चाहता था। तभी क्वीन चैन कहता है जो हुआ सो हुआ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथों में कितनी खुशी मचती है, मगर पहले तो तुम नहीं जा रहे थे। तभी ओल्ड मैन दादी कहता है अरे मैं चाह रहा था कि आप मुझसे थोड़ी रिक्वेस्ट करें। और तभी पवेलियन मास्टर आकर के ओल्ड मैन दादी को ग्रीट करके थैंक यू बोलते हैं। तभी ओल्ड मैन दादी बोलते हैं कि आप मुझे नहीं मास्टर क्वीन चैन को थैंक यू बोलें। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज 100 लाइक तो कंप्लीट कर ही दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।